हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों का 75 जीके जीएस का फुल डिस्कशन करवाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का करा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने किए हैं? तो न्यूजीलैंड ने। का विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में हुआ था। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा हो जाएगा। इसका वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो अंगोजी ओकोंजी इवेला हैं। तो WTO में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 164 सदस्य देश है। तो 164वां सदस्य देश कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान। कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा रिक्टर पैमाने से आप मापा जाता है तो क्या मापा जाता? तो भूकंप की तीव्रता। सिस्मोलॉजी से भूकंप की अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को क्या चीज मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है तो कौन जाने जाते हैं? सरोजनी नायडू। और स्वर को किला के उपनाम से कौन से जाने जाते हैं? तो लता मंगेशकर। और उड़ान परी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो PT उषा। मदर टेरेसा एक आयरिश महिला थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू, जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाती है। विश्व किस खेल से संबंधित है? तो विश्व किस खेल से संबंधित हो जाएगा? शतरंज से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? पटना में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय हैं तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1954 में भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ था, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है तो किस तरह से मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। अब वस्तु की तुलना में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में तरलता को कम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्रीय सुल्तान कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का मध्यकाल एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को भी लागू किया था। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सर्वोच्च संस्था का क्या नाम था? तो दीवान ए रियासत नाम था। दीवान ए रियासत, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली को देखभाल करता था। इसका प्रधान कौन था? दीवान ए रियासत का याकूब था। अलाउद्दीन मसाहत व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। एक मसाहत व्यवस्था भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन सा बड़ा ग्रह हो जाएगा? बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध।
वर्तमान में उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या शनि की है। शनि की कुल 82 उपग्रह की संख्या है और बृहस्पति की 79 ग्रह है। बुध और शुक्र की कोई भी ग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रमा। पृथ्वी का मात्र उपग्रह एक चंद्रमा है। और मंगल का 2 ग्रह है, एक डिमोस और दूसरा फोबोस। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो कैसी है? तो विकासोन्मुख, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। एशिया का प्रथम विकसित राष्ट्र कौन था? तो जापान था। पूछेगा एशिया का सबसे विकसित प्रथम राष्ट्र कौन सा? तो जापान। तो अल्प विकसित देशों में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है और विकसित देशों में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान न्यूनतम होता है। उसमें द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान होता है विकसित देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो कौन संभाले थे? तो गुलजारीलाल नंदा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद पुनः इन्होंने गुलजारीलाल नंदा ने प्रधानमंत्री के बाद पद का संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है तो किससे हो जाएगा? तो संविधान संशोधन से हो जाएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान में 3 प्रकार से संशोधन की जाती है। पहला हो जाएगा साधारण बहुमत से, दूसरा हो जाएगा 2/3 बहुमत से, और एक हो जाएगा 2/3 बहुमत के साथ आधा राज्य में विधानमंडल का अनुमोदन भी होना अनिवार्य है। कर आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद कौन सा में हो जाएगा? तो 352 में हो जाएगा। वित्त आयोग कितना आर्टिकल में है? तो 280 में। निर्वाचन आयोग की चर्चा कितना आर्टिकल में है? तो 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो कौन संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। तो कार्यवाहक के रूप में प्रथम कौन मुख्य न्यायाधीश थे? तो एम हिदायतुल्ला थे, जो कि प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में पद संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया है? तो कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। तो सर्वप्रथम राष्ट्र ध्वज को विदेश में कौन फहराए थे? तो मैडम कामा जी 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराए थे। 22 जुलाई को ही झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 जुलाई को झंडा दिवस के। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो किस रूप में हो जाएगा? तो राष्ट्रीय वाक्य के रूप में। राष्ट्रीय वाक्य के रूप में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो मुंडको सत्यमेव जयते को किससे लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत 25 अप्रैल 1982 को हुआ था। और ऑल इंडिया रेडियो को ही आकाशवाणी कहा जाता है। बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन 1978 ईस्वी में स्थापना हुआ था मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं तो क्या हो जाएगा? गरीबी और बेकारी।
2011 की जनगणना के अनुसार 21.9% आबादी गरीबी रेखा के नीचे यापन है। 21.9%। बेरोजगारी हुआ है जो कार्य करने की क्षमता रखता हो और कार्य करने की इच्छा रखता हो, लेकिन योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता है, इसी को हम कहते हैं गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक हैं तो कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आज़ाद। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगटी सी क्यांग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा कौन हो जाएगा? लेब्राडोर, जो कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। वेनेजुएला, गल्फ स्ट्रीम, ये सब अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु में कितने अक्षांश का अंतर हो जाएगा? तो 2 डिग्री का अक्षांश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? मरकत द्वीप नहीं हो जाएगा। मरकत द्वीप अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित कोको द्वीप है। कोको द्वीप को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो मरकत द्वीप कहते हैं। बाकी मिनिकॉय, लक्का द्वीप, अमिनी द्वीप लक्षद्वीप का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो किसे किया गया है? बेलगांव के 1924 में हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? तो 305 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो कौन सा विकल्प सत्य नहीं हो जाएगा? इसकी खेती के लिए वर्षा का 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, जो कि सही है। तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, नहीं। इसके लिए तापमान कितना चाहिए? तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गहरी और मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है, जो कि सही है। इंदौर 2 सुजाता व मालवी कपास की किस्में हैं, जो कि सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बीज राइट हो जाएगा, जो कि गलत है। कितना इसका यानी टेम्परेचर होना चाहिए? तो 21 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करा नागोजी ओकोंजो-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो किसकी थी? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो किस वंश के था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जिसका शासनकाल कितना कब से कब तक था? तो 814 से लेके 878 ईस्वी यानी ईस्वी तक इसका शासनकाल था। अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो किस युद्ध में हराया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक था तो कौन थे? तो रामचंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो लोकसभा का विघटन, ये प्रशासनिक नहीं है बल्कि कौन सा शक्ति है? तो विधायी शक्ति हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बाकी महान्यायवादी की नियुक्ति प्रशासनिक शक्ति है। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति प्रशासनिक शक्ति है। वित्त आयोग का गठन ये भी प्रशासनिक शक्ति है। बाकी लोकसभा का विघटन विधायी शक्ति। इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निर्विरोध में से कौन से उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे? तो आर वेंकटम रमन थे जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए थे। बाकी डॉक्टर राधाकृष्णन निर्विरोध थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी निर्विरोध थे और एम हिदायतुल्ला भी निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन के तहत 2026 तक, यानी कि 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो कथन किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो बराक ओबामा हैं। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो कौन सा छूता नहीं है? नागालैंड नहीं छूता, असम, त्रिपुरा, मेघालय जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। तो बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो किसका किया गया है? तो नागर शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किए थे? तो मौलाना शौरी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? तो कौन जीते हैं? तो द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा था। कौन सा शब्द जोड़ा था? तो सोशलिस्ट। तो इसका नाम बदल कर क्या हो गया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रथम सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? आर्देशिर ईरानी थे, जो 1931 ईस्वी में बनाया गया था आलम आरा। सर्वप्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, जो कि 1913 ईस्वी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजाति कौन हो जाएंगे? तो बुशमैन। बुशमैन है जो कालाहारी मरुस्थल यानी बोत्सवाना देश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में किस वर्ष किया गया था? तो 1978 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसके साथ किया गया था? तो राजकुमार शुक्ल के साथ। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किए थे। बख्तियार खिलजी ने किनका अति थे सेनापति? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? तो मिस्र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो बाबर आजम ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे से हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या हो जाएगा? तो अनुनाद हो जाएगा। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है तो क्या चीज़ होती है? तो प्रोटीन। मानव शरीर 15% प्रोटीन से बना हुआ है।
प्रोटीन में 20 एमिनो अम्ल मिलकर बना होता है, जिसमें 10 एमिनो अम्ल शरीर खुद निर्माण करता है और 10 अमीनो अम्ल बने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन सी का रासायनिक नाम है, क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड। थायमिन किसका नाम है? तो विटामिन ए का। और विटामिन बी का क्या नाम है? तो राइबोफ्लोविन। विटामिन डी का क्या हो जाएगा? तो कैल्सीफेरॉल, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का किया जाता है? जिंक का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया था? फजन एवं सौडी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाए? तो ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है? तो 4.18 कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त परिसंचरण संबंधी खोज किसने किए थे? तो किसने किए थे? तो विलियम हार्वे ने किए थे। तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर ने किए थे, लैंडस्टीनर। तो हृदय प्रत्यारोपण का सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे हृदय प्रत्यारोपण। तो सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीम इंजन के आविष्कारक थे, तो कौन थे? तो जेम्स वाट थे, जो 1825 ईस्वी में आविष्कार किए थे। इसका परिचालन 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर से लेकर लिवरपूल के बीच किया गया था। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था और डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो कौन सा हो जाएगा? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च हमारे भोजन का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ओ ग्रुप। और रिसेप्टर कौन हो जाएगा? तो ए बी ग्रुप। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो क्या मापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु को सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन प्लस, जो कि कार्बन परमाणु का सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो होगा अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होती है, तो क्या होती है? अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो कौन हो जाएगा? 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित में से संबंध है, तो कौन सा संबंध सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी
C/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर R/80, जो कि सही है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो कॉर्टिसोल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल यह है जो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ग्लूकोकोर्टिकॉइड की श्रेणी का हार्मोन है। इसका शक्तिवर्धक के रूप में यूज किया जाता है। कोर्टिसोल को शक्तिवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है। जो कौन उपयोग करते हैं? तो खिलाड़ी लोग उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, दाब तथा आवेग की विमाएँ हैं क्रमशः कौन हो जाएंगे? तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर F/A। ये F का क्या हो जाएगा? AmL/T-2 एरिया यानी कि L²। तो फिर क्या हो जाएगा? AmL-1 और T-2। ये दाब का विमाएँ हो गए। और आवेग, आवेग का क्या हो जाएगा? बल गुना समय। तो बल गुना समय, तो बल का हो गया AmL/T-2 और गुना समय कर देंगे तो क्या हो जाएगा? AmL/T-1। तो कौन सा ऑप्शन में हमें है? ए में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? तो जेलीफिश। ये जलीय जीव है। इसके शरीर में 2 प्रकार की परतें पाए जाते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। इसकी कुछ जातियां समूह में पाई जाती है, जैसे कोरल। कोरल है जो इस सिलेंट्रेटा का है, जो समूह में पाई जाती है। और कुछ जातियां अकेला रहना चाहता है, जैसे हो गया हाइड्रा और समुद्री एनीमो जो कि अकेला रहना चाहता है। एनीलिडा के अंतर्गत कौन आता है? तो जोक आता है। जोक है जो एनीलिडा के अंतर्गत आता है। सार्कोप्लाज्मा क्या है? तो सार्कोप्लाज्मा क्या हो जाएगा? इरेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उपास्थि होती है तो क्या होती है? सघन तरल ऊतक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फ्राइडे नियतांक है तो कौन सा हो जाएगा? तो बी। F हो गया फ्राइडे नियतांक, यानी कि रासायनिक तुल्यांक बटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है? तो फैराडे नियतांक होता है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लोग का ये सेट अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड आप यदि पहली बार विजिट करें इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।